एक मर्तबा मैं कोलकाता से हैदराबाद आ रहा था, तो ट्रेन में जो साइड लोअर सीट होती है वो मेरी थी, और उसके जो बाजू में सामने ही जो 6 सीटें होती हैं, 3 एक साइड में और 3 एक साइड में, उसमें से एक लोअर बर्थ पे पंडित जी थे और उसके साथ उनका एक चेला भी था, जिससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये पंडित जी ज्ञानी पंडित जी हैं और साथ में चेला है जो कुछ सीखने वगैरह के लिए शिष्य है। और बकिया जो 4 सीटें और थीं, उन 4 सीटों पे स्टूडेंट्स थे जो हैदराबाद किसी कॉलेज में आ रहे थे। उसमें से 2 गैर मुस्लिम थे और 2 मुस्लिम थे। सफ़र चल रहा था और मेरे हाथ में शायद कोई किताब थी, और ये उस वक्त की बात है जब एंड्रॉयड फ़ोन बहुत ज़्यादा आम नहीं हुआ था, तो मेरे हाथ में कोई किताब थी जिसका मैं मुताला कर रहा था। तो मैंने देखा कि वो पंडित जी उन बच्चों को जमा करके चारों स्टूडेंट्स को जमा करके कुछ समझा रहे हैं। तो मैंने किताब बंद कर दी और मैं उनकी तरफ मुतवज्जह हो गया। थोड़ी देर में वो बच्चों को समझाने लगे। अच्छा, मुस्लिम बच्चे भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं, इन्हें 2 मुस्लिम हैं और 2 गैर मुस्लिम हैं। तो समझाते हुए उनको कह रहे हैं कि देखो, पुनर्जन्म होगा, यहाँ नेकी करो, यहाँ पुण्य करो, ताकि तुम दुनिया में जब दोबारा आओ तो तुम फिर इंसान के रूप में पैदा हो सको। भले इंसान बन के, अच्छे लोग बन के तुम पैदा किए जा सको, तुम इसलिए पुण्य करो। तो ये जो 2 मुसलमान थे ये आगे पीछे होने लगे। ये जो स्टूडेंट थे कि भाई दोबारा क्यों जन्म होगा, इन्हें मालूम नहीं था। बस लोगों से सुनते हैं कि भाई पुनर्जन्म होगा, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो तो मुसलमानों को नहीं मालूम है ना। तो ये जो मुसलमान स्टूडेंट थे ये आगे पीछे होने लगे। लेकिन चूँकि ये चारों साथी थे तो वो जैसा समझा रहे थे पंडित जी, ये बेचारे चुपचाप सुन रहे हैं, या बाकी जो दोनों गैर मुस्लिम हैं हाँ 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 कर रहे हैं। उसको उन्होंने एक मिसाल से समझाया। उन्होंने कहा कि देखो, आप जब स्वर्ग में जाओगे तो आपको वहाँ से फिर वापस दुनिया में आना पड़ेगा, या अगर कोई नर्क में जाता है तो वहाँ से दोबारा उसको दुनिया में वापस आना पड़ेगा। और उन्होंने मिसाल ये दी कि जैसे आप किसी सुपरमार्केट में जाते हो और कुछ पैसे लेकर जाते हो। कोई आदमी ज़्यादा पैसे लेकर जाता है, कोई आदमी कम पैसे लेकर जाता है। तो अब अगर आप सुपरमार्केट में गए और वहाँ जाने के बाद आपने सामान ख़रीदा, किसी होटल में गए, वहाँ आपने सामान ख़रीदा या ऑर्डर किया खाने के लिए, और आपके मर्ज़ी की चीज़ आती रही और आप उसको यूज़ करते रहे, तो आपके पास जितना पैसा है, जितना बैलेंस है, ये पैसा जब ख़त्म हो जाएगा तो आपको सुपरमार्केट से बाहर आना पड़ेगा, या जिस होटल में आप ठहरे हुए हैं वहाँ से आपको फिर बाहर आना पड़ेगा, ताकि आप पैसे कमा सकें, और कमा कर फिर दोबारा अगर आप चाहें कि उसी ज़िंदगी का हम फिर से मज़ा लें तो आप दोबारा वहाँ जा सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अक़ली तौर पर उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि पुनर्जन्म होगा ही होगा, और इंसान यहाँ से जब दुनिया से मर कर जाता है तो वहाँ या तो स्वर्ग में जाता है या नर्क में जाता है। तो अगर स्वर्ग में जाता है तो जितनी नेकियां यहाँ से लेकर गया है वो नेकियां जब कंप्लीट हो जाएंगी तो उनको दोबारा आना पड़ेगा, और ये अच्छे लोगों के रूप में पैदा किए जाएंगे, इंसान के रूप में पैदा किए जाएंगे। और अगर ये यहाँ से गुनाह करके गया था, पाप करके गया था, तो इसको नर्क में रखा जाएगा। और जिस तरीके से दुनिया के अंदर जेलों के अंदर इंसान को रखा जाता है और उसकी सज़ा जब कंप्लीट हो जाती है तो उसको फिर जेल से बाहर निकाल दिया जाता है कि ताकि दुनिया के अंदर आकर फिर से वो अपने लाइफ को जी सके। तो ऐसे ही उसको, अगर कोई नर्क में गया है तो उसको अपनी सज़ा काटने के बाद दोबारा दुनिया में भेजा जाएगा, ताकि अब ये कोई अच्छा काम कर ले, ताकि इसको फिर से स्वर्ग मिल जाए, ये मुक्ति को प्राप्त हो जाए। जब तक इंसान मुक्ति प्राप्त नहीं होता तब तक इसी तरह से रोटेशन चलता रहेगा और बार बार इंसान दुनिया में आता रहेगा। मैं चुपचाप सुन रहा था। सुनते सुनते मुझे उनके बीच में बोलना चाहिए या नहीं ये मुझे नहीं मालूम था, लेकिन जब मैंने महसूस किया कि ये दोनों बच्चे ये बहुत खामोश हैं, तो मैंने बाबा जी से पूछ लिया कि बाबा जी, मैं एक बात ज़रा जानना चाहता हूँ कि अगर आप कहें तो मैं आपसे पूछ लूँ। तो जाहिर बात है कि मैं टोपी कुर्ते में था, तो पहली मर्तबा तो उसने मुझे देखा घूर कर, फिर झिझकने के बाद कहा कि हाँ पूछें, आप पूछें। तो मैंने कहा अच्छा एक बात बताएं आप,
इसलिए कि वहाँ पर अब मुझे इन दो बच्चों के ईमान का मसला था मेरे सामने कि कहीं इनका ईमान मुतज़लज़ल ना हो जाए या इन्हें यकीन ना हो जाए कि हमें फिर दोबारा दुनिया के अंदर भेजा जाएगा, हमारा पुनर्जन्म होगा आवागमन के ऊपर, ऐसा ना हो कि इसका यकीन पुख्ता हो जाए। तो इन दोनों बच्चों के ईमान की हिफाजत इस वक्त मेरे नज़रों के सामने थी। तो मैंने बाबा से सवाल किया, पंडित जी से सवाल किया कि पंडित जी आप एक बात बताएं कि आप मान लीजिए कि बहुत बड़े दयालु हैं और आप इतने बड़े मालदार भी हैं कि आपका ख़जाना कभी ख़त्म नहीं होगा और दुनिया में आपके जैसा कोई दयालु भी नहीं है और आप बहुत अच्छे आदमी हैं, और फिर कोई बंदा आपके पास रहता है या आपका कोई नौकर है और आप उसको कोई काम करने के लिए कहते हैं कि तुम ये काम कर लो, और वो बंदा वो काम कर लेता है और आप उससे बहुत खुश हो जाते हैं और आप उसको एक इलाका दे देते हैं, एक एरिया दे देते हैं कि जाओ वो एरिया तुम्हारा है, मैंने तुमको दे दिया, जाओ वहाँ खेती करो, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगाओ, वहाँ कमाओ खाओ, वो एरिया तुम्हारा है, वो पूरा का पूरा एरिया मैंने तुम्हें गिफ्ट कर दिया खुश होकर। तो अब ये बताइए कि थोड़े दिन गुजरने के बाद, साल 2 साल 5 साल गुजरने के बाद आप उससे वो एरिया वापस ले लेंगे या उसी के पास रहने देंगे? अब पंडित जी खामोश। पंडित जी मतलब समझ गए कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अब पंडित जी ना हाँ बोले ना हूँ बोले, कहेंगे नहीं मैंने जब दे दिया है तो मैं क्यों वापस लूँगा, अब वो जी लेगा उसमें, उससे कमाएगा खाएगा, उससे वापस लेने का तो कोई ऐसा बनता ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा चलिए एक बात और हम कहते हैं कि एक आदमी हो जो पूरी दुनिया का बादशाह हो, राजा हो, और ऐसा राजा हो कि उसके जैसा कोई राजा ही ना हो, और वो बहुत बड़ा दयालु भी हो और बहुत ज़्यादा लोगों की रिस्पेक्ट करने वाला भी हो और बहुत बेहतरीन बदला देने वाला भी हो, और उससे ज़्यादा काइंडनेस किसी के अंदर भी ना हो, और वो किसी से खुश होकर अपने ही महल में उसको मेहमान ठहरा ले कि तुम हमारे मेहमान हो और तुम्हारा जब तक जी चाहे तब तक रहो, उसमें कोई परेशानी नहीं है मुझे, तुम जब तक रहना चाहोगे तब तक रहो, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल मैंने अपने महल का दरवाज़ा खोल दिया है और तुम्हें जो चाहिए वो ले लो मुझसे, जो चाहो खाओ, जैसा चाहो पहनो, जिस तरीके से खुश होकर ज़िंदगी गुजारना चाहो ज़िंदगी गुजारो, अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो अब ये बताइए कि साल 2 साल 5 साल गुजरने के बाद, 10 साल गुजरने के बाद ये जो बादशाह है, ये जो राजा है, ये अपने इस आदमी को जिसको मेहमान अपने यहाँ ठहरा लिया था, अब इसको क्या लाठी मारकर वहाँ से निकाल देगा कि भागो यहाँ से, तुम्हारा वक्त मुतय्यन हो चुका, क्या तुमने जो काम किया था और उसकी बुनियाद पर हमने तुमको यहाँ रखा था अपने महल के अंदर ऐश करने के लिए, उसकी उजरत पूरी हो गई, उसका दिया गया पैसा बराबर हो गया, अब तुमको यहाँ नहीं रहना, यहाँ से निकल जाओ। पंडित जी फिर चुप। तो मैंने कहा कि पंडित जी बताएं क्या वो निकाल देगा, अगर वो दयालु भी है तो कहा नहीं क्यों निकालेगा वो, अगर उसके पास सारी चीज़ें तो क्यों निकालेगा। मैं कहा फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और फिर मैंने इन दोनों बच्चों को मुखातिब किया, बल्कि चारों को, और मुखातब करके कहा कि देखो जब इंसान यहाँ से मर कर जाता है और वो नेकी करके जाता है तो वहाँ वो अल्लाह का मेहमान होता है, और अल्लाह तबारक व तआला बादशाहों का बादशाह है, हमारा जो पैदा करने वाला है वो बादशाहों का बादशाह है, वो रहीमों का रहीम है, करीमों का करीम है, दयालुओं का दयालु है, उसके जैसा न कोई दयालु था, न दयालु है और न दयालु हो सकता है। वो तो अपने को क्या गैरों को भी देता है, जो उसका नाम नहीं लेता उसे भी खाना देता है, उसे भी पानी पहुंचाता है, और अपनी नज़रों के सामने उसको गुनाह करते हुए, नाफरमानी करते हुए देखता है, मगर अपना अजाब जब के जब नहीं भेज देता, बल्कि उसे माफ़ी मांगने का, क्षमा मांगने का मौका देता है। तो इतना बड़ा दयालु और ऐसा बादशाह जिसके ख़जाने में कभी कोई कमी नहीं है, जो पूरी दुनिया को बांटता रहता और फिर भी उसके ख़जाने में कमी नहीं है, जब बंदा उसकी बात मानकर, उसके रास्ते पर चलकर, उसको खुश करके यहाँ से जब वहाँ जाएगा और उसको उस इनाम में, उस काम के बदले में उसको जब जन्नत में रखा जाएगा कि तुमसे हम बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, इसलिए हमने तुमको स्वर्ग दे दिया है, तुम उसके अंदर रहो, जहाँ चाहो जाओ, जो चाहो खाओ, जो चाहो पहनो, जैसे चाहो रहो, जितनी खुशियाँ और ऐश करना चाहो करो, तुमसे बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं है, तुम्हें
बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। तो अब ये बताइए कि क्या साल 2 साल या 100-200 साल गुजरने के बाद वो दयालु जिसने पैदा किया है, जो बादशाहों का बादशाह है, राजाओं का राजा है, देने वालों का देने वाला है, वो 100-200 साल गुजरने के बाद उसको कहेगा कि मेरा स्वर्ग खाली करो, मेरी जन्नत खाली करो, निकलो यहाँ से और भागो और फिर दुनिया जाओ और जाने के बाद फिर से काम करो और फिर पुण्य लेकर आओ, तब मैं तुमको यहाँ रहने दूंगा? आपने सुपरमार्केट वाले से उसको कंपेयर कर दिया जिसने करोड़ों सुपरमार्केट वालों को पैदा किया, अरबों सुपरमार्केट वालों को पैदा किया, बल्कि सुपरमार्केट क्या, जिसने हजारों बादशाहों को, राजाओं को पैदा किया। ऐसा ऐसा राजा जो पूरी दुनिया को खिलाने वाला हो, ऐसे ऐसे राजाओं को पैदा किया, और आपने उसको कंपेयर एक सुपरमार्केट और एक होटल मैनेजर से कर दिया, होटल के ओनर से कर दिया। फिर मैं बच्चों की तरफ मुखातिब हुआ और मुखातिब होकर मैंने कहा कि देखो, जो आदमी दुनिया से अल्लाह को मानता हुआ जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करके जाएगा, अपने खालिक को, मालिक को खुश करके जाएगा, अल्लाह का ये वादा है कि उसको एक मरतबा जन्नत में भेज दिया गया तो दोबारा कभी नहीं निकाला जाएगा। और अल्लाह ताला कहेगा कि मैं तुमसे खुश हो गया, और जिससे अल्लाह खुश हो गया उसको दोबारा जन्नत से नहीं निकाला जाएगा। जब जन्नत से नहीं निकाला जाएगा तो दुनिया में आने की ज़रूरत भी दोबारा नहीं है। इसलिए आवागमन कोई चीज़ नहीं है। इंसान एक बार दुनिया में भेजा गया है और एक बार मरेगा, फिर उसका ठिकाना या तो जन्नत है या जहन्नम है, या स्वर्ग है या नरक है। ये जो दोनों मुस्लिम बच्चे थे, माशाअल्लाह खुशी से इनका चेहरा चमकने लगा, और वो जो दोनों गैर मुस्लिम थे वो भी मुस्कुराहट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ देख रहे थे। और पंडित जी जो खामोश हुए, पूरे रास्ता दोबारा उन्होंने किसी टॉपिक पे कोई हमसे बात ना की, न बच्चों से बात की।